तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइन एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस है वो क्या होता है? व्हेन फ्लूइड इज फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सम एनर्जी लॉस ड्यूरिंग फ्लो। ये कहता है कि जब हमारा फ्लूइड है वो फ्लो होता है वन प्लेस से टू अनदर प्लेस में, तो उससे हमें कुछ एनर्जी उसकी लॉस होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एनर्जी लॉस। टाइप्स इसके हैं फ्रैक्शनल लॉस, इनलार्जमेंट लॉस, कंस्ट्रक्शन लॉस और फिटिंग लॉस। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल लॉ की। फ्रैक्शनल का मतलब होता है घर्षण, घिसने की वजह से कुछ एनर्जी है वो हमारी लॉस होती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस। तो व्हेन इज फ्लूइड फ्रॉम द पाइप, some fractions caused by the fluid on the surface of the pipe and its oppose the fluid and lose some energy called fractional loss। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पाइप है, इस पाइप में जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर थोड़ा सा क्या होगा, फ्लूइड के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन है हमारा वो अपोज करेगा फ्लूइड को के फ्लो को। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी कुछ एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फोर्स लॉस बोल देते हैं। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय हैगन-पोलिस्कल इक्वेशन। ये हमारी हैगन-पोलिस्कल इक्वेशन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी हैगन-पोलिस्कल इक्वेशन है, जहाँ पर पी एफ हमारा फ्रिक्शन लॉस है, एल का मतलब लेंथ ऑफ पाइप है, यू का मतलब विस्कोसिटी, एन का मतलब वेलोसिटी, डी का मतलब डायमीटर, रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका इनलार्जमेंट लॉस। इनलार्जमेंट का मतलब होता है बड़ा करना। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें ये कोई पाइप होती है, इसमें इसके आगे चलकर इसके जो साइज होता है इसको हम क्या करते हैं, इनलार्ज कर देते हैं, मतलब बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये होता है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है इसकी। कैसे देखते हैं कि व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ पाइप, हमने यहाँ पर क्या किया, मान लीजिए हमारा जो पहला था वो था U1 और अब हो गया हमारा U2। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि इसका जो एरिया था वो था A1 और इसका जो एरिया हो गया हमने बना दिया A2। ठीक है, और जो पहले जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था वो था U1 और अब कर रहा है U2। ठीक है, तो इसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ द पाइप द देयर्स आर सम चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम साइज को बढ़ा देंगे, पाइप के साइज को बढ़ा देंगे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मतलब जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से वो फ्लूइड है, हमने इसको बढ़ा किया, तो यहाँ पर जो ये जो कॉर्नर के अंदर जो ये हमारा जो सर्कल है यहाँ पर फ्लूइड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी लॉस होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनलार्जमेंट लॉस बोल देते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी डेल्टा HE इनलार्जमेंट लॉस। इस टू होता है वेलोसिटी फर्स्ट स्क्वायर अपॉन में वेलोसिटी सेकंड अपॉन में 2g। ठीक है, वेयर HE इज टू एनर्जी लॉस, इनलार्जमेंट एनर्जी वाला, v एंड v2 हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, g से होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड होता है हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन लॉ। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो व्हेन डिक्रीज कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्ट करना, मतलब उसकी किसी चीज़ को छोटा करना। तो व्हेन डिक्रीज द साइज ऑफ पाइप देन वेलोसिटी इंक्रीज। जैसा कि आप देखेंगे कि अब जो पाइप होती है पानी की, अगर आप उसको आगे से ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो जो प्रेशर होता है, जो हमारा जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जो पानी है वेलोसिटी मतलब जो स्पीड है वाटर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड लॉस सम एनर्जी, और उससे हमारी क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा कोई पाइप था, पहले इसका एरिया था A1। ठीक है, आगे जाके ये हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, इसका एरिया होगा A2। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी जो फ्लूइड का फ्लो था वह U1 था और आगे जाके हमारा क्या होगा U2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी है सर वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी मतलब जो फ्लो वाटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, जिसके यहाँ पर जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पर हमारा फ्लूइड नहीं पहुँच पाता। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डेल्टा H इक्वल्स टू होता है U2 का स्क्वायर अपॉन में U1 का स्क्वायर अपॉन में 2g। जो यहाँ पर जो U है ये हमारा वेलोसिटी को
रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी 2 अपॉन में वेलोसिटी 1 अपॉन में 2g, ठीक है। ये तो हमारी है सेकंड पाइप की वेलोसिटी, सॉरी सेकंड पाइप की वेलोसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सेकंड स्पीड थी वो, और ये होती है हमारी कॉन्स्टेंट होने के बाद, और ये होती है हमारी पहले एरिया जो ए था उसकी वेलोसिटी अपॉन में 2g। वेयर यहाँ पर जो h होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन लो होता है, u2 और u1 वहाँ पर वेलोसिटी है, और g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा फिटिंग लॉस, ठीक है। फिटिंग लॉस जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आपको पता है ये बैंड्स होते हैं जो हम पाइप्स वगैरह की मतलब कि जो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं, फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम बैंड्स अप्लाई करते हैं। तो ये होता है फिटिंग लॉस। वैन बैंड द पाइप, जब हम पाइप को बैंड करते हैं मतलब मोड़ते हैं, तो देन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो फ्लूइड है उसकी डायरेक्शन को हमें चेंज करना होता है। देयर आर सम एनर्जी लॉस, और उसमें भी क्या होते हैं, कुछ एनर्जी है वो लॉस होती है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।